तो सोनू सर, आप क्लास 10th में भी पढ़ाते हैं और क्लास 12th में भी पढ़ा रहे हैं। तो क्लास 10th में बताइए, साइंस में ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है? देखिए, साइंस में बेसिकली जो प्रॉब्लम जो जनरेट होती है वो फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, और लाइट चैप्टर में होती है फिजिक्स में बेसिकली। और बायो में भी प्रॉब्लम जनरेट होती है। जैसे बायो आपका प्रॉब्लमेटिक रहता है इस वजह से क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते उसमें। बायो एक ऐसी चीज है जिसमें आपको डेली बेसिस में रिवीजन मांगता है, तो रिवीजन आप करोगे तभी बायो अच्छी रहेगी आपकी। और दूसरी चीज, बायो में आपको हर एक टर्मोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, हर एक टर्म का मतलब क्या है। फिजिक्स में अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते तो पहले इलेक्ट्रिसिटी और लाइट चैप्टर पूरा बेसिक से पढ़िए, तो आपको न्यूमेरिकल्स पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। और उसको जितना ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करिए। जी, अच्छा। केमिस्ट्री में अगर आते हैं तो केमिस्ट्री में आपका जैसे कि बेसिक होता है, जैसे आपको एटम्स याद होनी चाहिए, उनकी वैलेंसीज याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, चीजें आपको उतनी ज्यादा याद रहेंगी। और PYQs लगाना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा लगाइए। इन सब चीजों की प्रैक्टिस करिए, दैट्स इट, आपका सॉल्व हो जाएगा सब कुछ। ओके सर, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक अनस्टॉपेबल एकेडमिक क्लासेस। बच्चों, आज मैं प्राची मैम आप लोगों को उन टीचर्स से मिलाऊंगी अपनी कोचिंग के, जो कि मैथ्स और साइंस के बेस्ट टीचर हैं अनस्टॉपेबल एकेडमिक क्लासेस के। वो आज आपको बताएंगे कि मैथ ऐसे सब्जेक्ट में ऐसे कौन से डाउट होते हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चंस होते हैं या चैप्टर होते हैं जिसमें अक्सर बच्चे जो होते हैं डिफीट खा जाते हैं और इसकी वजह से उनके पेपर में नंबर इंक्रीज़ नहीं होते हैं। तो आइए हम आप सभी बच्चों को साइंस और मैथ के टीचर से मिलाते हैं। सर, आप क्लास 9th में मैथ्स पढ़ा रहे हैं ना इस वक्त? यस मैम। तो क्लास 9th में जो बच्चे होते हैं, आप क्या बता सकते हैं कि मैथ्स में ऐसे कौन से चैप्टर होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा उसमें डाउट रहता है और अक्सर एग्ज़ाम में उनकी वजह से उनके नंबर नहीं इंक्रीज़ होते हैं? देखिए मैम, बच्चों के जो डाउट्स होते हैं वो इसलिए अराइज होते हैं, इसलिए उठते हैं क्योंकि उनको कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है मैथमेटिक्स। जी। मैथमेटिक्स में कोई भी चैप्टर हो, इवन अगर मैं मेंसुरेशन की बात कर लूँ या फिर आप कॉन्ग्रुएंसी की बात कर लें, ट्रायंगल की बात कर लें, ठीक है। तो जब तक बच्चों को कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक उनको हमेशा डाउट बना रहेगा और उनकी डिपेंडेंसी टीचर के प्रति बढ़ती जाएगी। अगर वो पढ़ने का अप्रोच बदल दें अपना, जैसे मान लीजिए अगर वो हर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज पे जाने से पहले वो उस टॉपिक से रिलेटेड अपना कंसेप्ट बूस्ट कर लें, तो उन्हें डिपेंडेंसी टीचर पे खत्म हो जाएगी और वो अपना दिमाग लगा करके क्वेश्चन में सोच पाएंगे लॉजिकल तरीके से और कंसेप्ट की हेल्प से वो क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा। और साथ ही साथ मैथ में कुछ फॉर्मूले होते हैं जिन्हें लर्न करना भी पड़ता है हमें, जी, जिसकी हेल्प से भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व तो जैसा कि अब बच्चों के सभी स्कूलों में फाइनल पेपर होने वाले हैं, तो बहुत से ऐसे बच्चे अभी भी हैं कि जिनके बहुत सारे डाउट हैं। तो उसके लिए वो लोग बच्चे क्या करें, उन डाउट को कैसे कंप्लीट करें, कैसे वो फाइनल पेपर पे नंबर इंक्रीज़ कर पाएँ जिससे उनका रिजल्ट तो एटलीस्ट सही हो सके? सबसे पहले तो बच्चों को खुद ये चीज़ समझना होगा कि उन्हें इंडेक्स पेज खोलना है। सबसे पहले इंडेक्स पेज पे खोलने के बाद उनको ये चेक करना है कि उनमें उन चैप्टर में कितने चैप्टर उनको आ रहे हैं। जी। लाइक सपोज कि 1 से लेकर 10 तक चैप्टर है इंडेक्स पेज पे, जी। तो 1 से लेकर 10 में वो सेलेक्ट करें कि वो उसमें कितना अच्छा कर सकते हैं 1 से 10 में। जी। फिर उसको सर्किल आउट कर लें, जो अच्छा कर सकते हैं उसको छोड़ दें, जी। ठीक है। जो नहीं अच्छा कर सकते हैं उसको एक बारी बारी एक चैप्टर उठाएं जी। और उसमें स्टार्टिंग से जी एक्सरसाइज लगाना शुरू करें। जी। अगर कंसेप्ट उनको समझ नहीं आ रहा है तो वो अनस्टॉपेबल एकेडमिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और वहां से वो चीजें क्लियर कर सकते हैं, या फिर बुक के ही कंसेप्ट को वो ना जाए यूट्यूब पे, वो बुक ही अच्छे से अगर पढ़ लें। एक बार बुक को थॉरोली चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बुक की स्टार्टिंग को ठीक से पढ़ लें, उसका सारांश समझ लें, उसके बाद एक्सरसाइज लगाएं। मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो क्वेश्चन 100% जो 5 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो कर ही पाएंगे। जी, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो एवरीवन गाइड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ठंडी बहुत पड़ रही है, तो आज हम आपको दिखाते हैं अपने सोनू सर को, जो कि इतनी ठंडी में देखिए पूरे बर्फ़ कैसे बन चुके हैं। आपको दिख रहे होंगे ना कितने बर्फीले बने हुए हैं। हेलो सर।